वेलकम टू एमएससी क्लास। एमएससी क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि मैथ का पेपर बहुत आप लोग का अच्छा गया होगा। आप लोग मैथ से बहुत डर रहे थे और हमको बोल रहे थे कि सर मैथ बहुत हार्ड आएगा, मैथ बहुत हार्ड आएगा। लो, मैथ तो रसगुल्ला पूछ दिया। और जितने भी मैंने टिप्स दिए हैं वो बहुत काम किए। देखिए, आपको बोले थे कि क्वेश्चन बैंक को रिवीजन करके जाइएगा 2019 से लेके 22 तक। और देखिए, क्वेश्चन बैंक से ही जो कंसेप्ट पूछा गया था वही कंसेप्ट बेसिक पर सवाल आया। यहां तक कि उससे इजी ही था पेपर कोई टफ नहीं था, करने लायक पेपर था। 90 प्लस करने लायक पेपर था। जो बच्चे पढ़ के गए होंगे वो 90 प्लस अटेम्प्ट जरूर किए होंगे। चलिए, अब जो बारी है वो साइंस की बारी है। और साइंस में आप अच्छे स्कोर कैसे कर सकते हैं उस पर फोकस किया जाए। तो देखिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो साइंस से बहुत डर रहे हैं कि सर कल कैसे लिखेंगे, क्या आएगा पेपर में, क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूं कि साइंस को करने के लिए, देखिए साइंस जो है आर्ट्स नहीं है, साइंस है। साइंस को जो जितना चीज पूछा जाए उतना ही शब्दों में बयां करें। इनकी पेज भरने के चक्कर में आलतू फालतू कोई चीज भी लिख के चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जितना चीज आपसे साइंस में पूछा गया है, जो चीज अगर पूछा गया है उतना ही चीज। मान लीजिए कि आपसे पूछेगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो 2 ही नियम है। उसके लिए आप 20 या 25-30 शब्द में तो नहीं बना सकते हैं। तो जितना चीज आपको पूछा जाए उतना ही चीज आपको करना है। दूसरी बात और कि आपको जो राइटिंग स्किल है वो साफ रखनी है, यानी कि राइटिंग जो है अच्छे से लिखना है। दूसरी बात कि आपको जो थ्योरम है, जिसे मान लीजिए अवतल दर्पण पर a बराबर r/2 सिद्ध करें, दर्पण सूत्र हो गया, लेंस सूत्र हो गया, ये सब आपको फोकस करके जाना। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना न भूलिएगा, पहला बात। दूसरा बात यह है कि आप कल के एग्जाम में चारों ऑप्शन देखिएगा। इन्हीं की ऑप्शन पहला देखिए, मार के चल गए। क्योंकि जो साइंस या कोई आर्ट्स का ही सब्जेक्ट होता है, आने वाला सब्जेक्ट, मैथ नहीं है कि क्वेश्चन बना के आंसर आ जाए। साइंस है या आर्ट्स आने वाला सब्जेक्ट है, कम से कम चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। हो सके आप जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं वो ऑप्शन ना हो। चारों ऑप्शन पढ़ने पर यह अनुभव हो जाएगा नहीं, इसका जो सटीक आंसर है वही है। दूसरी बात क्या है कि जो आसान प्रश्न है उसको सबसे पहले करिए। कल भी मैंने यही बोला था और आज भी मैं यही बोलता हूं कि जो आसान प्रश्न है सबसे पहले उसको करिए। उसके बाद गिन लीजिए कि आपका 40% पूरते हैं या नहीं पूरते हैं, तब आगे बढ़िए, तब 50-50 खेलिए। मगर जो आसान प्रश्न है उसको कर लीजिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 40 प्रश्न एकदम रसगुल्ला टाइप का ही पूछा जाएगा, कोई हार्ड नहीं। आप लोग बेहिचक डर रहे हैं पूरा कि एकदम पूरा हार्ड आएगा। मैथ पार घाट लग गया, आप साइंस की बारी है। कल आपको साइंस में झंडा गाड़ना है और झंडा गाड़ने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत देख के जाना है। बस मेहनत अब क्या करना है, मेहनत तो आप साल भर किए हैं, बस थोड़ा सा रिविजन कर लीजिएगा। रिवीजन में थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। बाकी सब जो है क्वेश्चन बैंक को एक बार 2019 से लेके 22 तक पढ़ लेना है एक बार, जिससे क्या होता है अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम ये आइडिया तो लगे रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीका से लिखना है। थोड़ा सा रिवीजन आपको जरूरी है। तो आप से उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप कल का पेपर में जिस तरह मैथ में आप बनाए हैं अच्छे नंबर, उसी प्रकार साइंस में भी आप अच्छे स्कोर करेगा। देखिए, डरिएगा नहीं, पेपर इजी ही पूछे जा रहे हैं और इजी ही आएंगे, कोई हार्ड आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए डरने का कोई बात नहीं है। आप डर बेहिचक रहे हैं, डरिए नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए पढ़ाई पर, नंबर 400 प्लस ही आएगा आपका। ठीक, खाली फोकस कीजिए पढ़ाई पर। चलिए, मिलेंगे हम फिर से कल। और हाँ, मैथ का जो सोल्यूशन है, आप जब एग्जाम पूरा दे लीजिएगा तो आपको मैथ का सोल्यूशन दे देंगे। क्योंकि आप जो है अगला पेपर पर फोकस कीजिए, जो हो चुका है उस पर फोकस नहीं कीजिए, क्योंकि आगे आपको पेपर देने हैं। तो आपको अगला पेपर पर फोकस करना है। आपका जो सोल्यूशन है, जो यूट्यूब पर जल्दी जल्दी बताकर गलत आंसर आपको बताया जा रहा है, वैसा नहीं। आपको मैं
सटीक 100% सटीक आंसर दूंगा, मगर एग्जाम पहले कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में जाके मिला लीजिए, क्योंकि अभी आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा ना तो आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, भाई क्वेश्चन गलती हो गए, आपका पेपर अगला दिन तक खराब हो सकता है। इसीलिए आप फालतू वीडियो का चक्कर में नहीं, जो दे दिए, जो हो गया, आप अगला पेपर पर फोकस करेंगे। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ जो अगला पेपर होने वाला है उसी पर फोकस कीजिए, पिछला पेपर अब देखना बंद कीजिए। आप जब एग्जाम दे लीजिएगा तो आपके पास फुर्सत बहुत है, आपको हम डालेंगे, सारा का सोल्यूशन डालेंगे, बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे जरूर नेक्स्ट वीडियो में। और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और कल आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि कल झंडा गाड़ना है ही गाड़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।